हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के हाल ही में जारी हुआ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एनएलसी मतलब नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका एक हाल ही में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां पे अलग अलग ब्रांच की अलग अलग पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट किए जाने वाले हैं। एनएलसी एक बहुत ही शानदार एक लुक्रेटिव जॉब प्रोफाइल वाला पीएसयू है जहां पे सैलरी भी बहुत अच्छी है और सैलरी के साथ साथ मिलने वाले जो अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स, अलाउंसेस और जो फैसिलिटीज मिलती हैं ये भी बहुत ही शानदार है। तो चलिए आइए देखते हैं नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस नवरत्न पीएसयू के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, नेवल लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अलग अलग ब्रांच पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और वो अलग अलग ब्रांच भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल में 36 वैकेंसी है एरिया 1 के लिए और 84 वैकेंसी है एरिया 2 के लिए। टोटल मैकेनिकल में है 120 वैकेंसीज। अब ये एरिया 1 और एरिया 2 इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एरिया 1 मतलब नंबर ऑफ पोस्ट फॉर थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी और एरिया 2 है नंबर ऑफ पोस्ट फॉर माइंस एंड एलाइड सर्विस। ठीक है, अब एरिया 1 और एरिया 2 में जो जॉब आपकी लगेगी, जो पोस्टिंग आएगी, वो भी वेरी करती है। जो एरिया 1 में थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे एरिया 1 में पोस्टिंग आएगी और एरिया 2 मतलब माइंस एंड एलाइड सर्विसेज जो तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा में मौजूद है वहां पे पोस्टिंग आएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से मैकेनिकल के बाद इलेक्ट्रिकल में हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 71 वैकेंसीज हैं एरिया 1 की और 38 वैकेंसीज हैं एरिया 2 की। तो मैकेनिकल की टोटल मिलाकर हमारे पास 109 वैकेंसीज होती हैं। इसके बाद हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें 15 वैकेंसीज हैं एरिया 1 की और 13 वैकेंसीज हैं एरिया 2 की। टोटल 28 वैकेंसीज हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। माइनिंग के स्टूडेंट्स के लिए टोटल 17 वैकेंसीज हैं और सारी 17 वैकेंसीज एरिया 2 की ही है। और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए 18 वैकेंसीज हैं एरिया 1 की, 3 वैकेंसीज हैं एरिया 2 की। टोटल हुई हमारी 21 वैकेंसीज। तो दोस्तों, ये जो सारी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग और कंप्यूटर साइंस ये पांचों ब्रांच के मिलाकर आपके 295 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। अब यहां पे रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे यहां पर आपके पास गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। गेट भी कौन सी ईयर का? गेट 2023। 2022 नहीं चलेगा, 21 नहीं चलेगा या पहले के कोई भी गेट नहीं चलेंगे। गेट 2023 का भी एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। मतलब आप गेट 2023 में क्वालिफाई भी करने चाहिए और एक शानदार स्कोर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में गेट के साथ साथ यहां पे हम बात करें, जैसे आपकी जो भी ब्रांच है तो आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल में मैकेनिकल या मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में या तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में, सिविल में सिविल या सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में आपके पास कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी चलेगी आपकी। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब एमसीए कैंडिडेट्स भी चलेंगे और माइनिंग में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में। और ये आपकी रिलेटिव जो आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच है उस ब्रांच में आपके एटलीस्ट 60% एग्रीगेट तो होने ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ हम अब बात करें आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो आपकी कैलकुलेट की जाएगी वो 1 नवंबर 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 30 इयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए अपर एज लिमिट है 33, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है 35 इयर्स। अब हम यहां पे बात करें इसके मेथड ऑफ सिलेक्शन की, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखिए दोस्तों, गेट 2023 का स्कोर कार्ड मांगा गया था। तो जो वेटेज डिवाइडेड है गेट 2023 का स्कोर कार्ड और आगे के स्टेजेस के लिए वो है 80 मार्क्स होंगे आपके गेट 2023 के स्कोर कार्ड से और 20 मार्क्स का होगा पर्सनल इंटरव्यू। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर कार्ड। मतलब आपके गेट 2023 में 100 में से जितने भी मार्क्स आएंगे उस मार्क्स को 80 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 80% वेटेज होगा आपके गेट का और 20% वेटेज होगा आपके पर्सनल इंटरव्यू का। पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो 80 मार्क्स
आपके गेट स्कोर कार्ड से, और 20 मार्क्स पर्सनल इंटरव्यू में आप जो ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद एक फाइनल मार्क्स की कट ऑफ लिस्ट बनेगी और उस कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा कि आप इसमें फाइनली सेलेक्ट होते हैं या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है यहां पे सर्विस एंड एग्रीमेंट बॉन्ड की। तो दोस्तों अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 साल के लिए सर्व करना पड़ेगा, और अगर किसी भी वजह से आपको उससे पहले रिजाइन करना पड़े या छोड़ के जाना पड़े तो आपको 3 लाख रुपीस का बॉन्ड मनी यहां पर देना होगा। ठीक है, तो यहां पे जो एग्रीमेंट बॉन्ड होगा वो 3 लाख रुपीस का इक्विवेलेंट रहेगा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करें, तो आपको सिंपली एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.nlcindia.in इस वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट पे जाकर आप यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 AM 22/11/2023 टू 5 PM 22 दिसंबर 2023। मतलब सुबह 10 बजे 22 नवंबर से शुरू होके 22 दिसंबर के शाम को 5 बजे तक ही यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस भरी जा सकती है। अब एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस यहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए, प्रोसेसिंग फी 354 रुपीज, टोटल हुए 854 रुपीज। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फी उनको भी देनी है। 300 रुपीज की प्रोसेसिंग फी और 54 रुपीज का जीएसटी, टोटल 354 रुपीज। मतलब ओवरऑल हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 854, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 354 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस लगेगी। तो डेट याद रखिएगा 22 दिसंबर 2023 को। उससे पहले हमें वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट अभी बहुत दूर है, आराम से भर देंगे। आप ये डेट याद रखिए, बस 22 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में ही आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन फीस। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सारी जरूरी जानकारी एनएलसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस पीएसयू का। बहुत ही शानदार पीएसयू है, इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। गेट 2023 का स्कोर कार्ड और आपके रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में 60% एंड अबव एग्रीगेट, और जैसे हमने बताई गई थी वैसे एज लिमिट में अगर आप हैं तो इसकी वेबसाइट पे जाइए, फॉर्म जरूर भरिए और अप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके की और अलग अलग पीएसयूज या अलग अलग जो कंपनीज हैं जो गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू रिक्रूटमेंट लेती हैं और जो बाकी के सारे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं, उनकी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.